आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, y प्लस 1/y। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, y प्लस 1/y। अब याद ना, इस y के ऊपर कुछ नहीं तो पावर क्या होता है, 1 होता है, समझे। तो इस y का पावर क्या है, 1 है। बट एक प्रॉब्लम है सर, डिनोमिनेटर में है। कोई बात नहीं ना, हम इस y को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं। तो जब आप इस y को न्यूमिनेटर में लेके जाओगे ना, तो एक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है वो प्रॉब्लम, देखो ध्यान से। अगर ये 1/y है, टू द पावर 1 है, अभी इसका जो पावर है वो पॉजिटिव है, बट जब ये ऊपर जाएगा ना, तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ गए। तो जब भी कोई पॉजिटिव पावर वाला टर्म नीचे है, तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर कोई नेगेटिव टर्म वाला पावर नीचे है, तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है। समझे, मतलब अपना जगह चेंज करेगा। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो इसके पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया y टू द पावर -1। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर क्या है। इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है। एक का पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और इसका पावर -1 है। समझे। तो -1 तो कोई होल नंबर नहीं है। तो अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो मतलब वो पॉलिनॉमियल भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा हियर पावर ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, सो y प्लस 1/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, 2 - 5 अंडर रूट x। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कॉपी कर लो, 2 - 5 अंडर रूट x। अब याद करो, मैंने आपको बताया था अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। तो यहाँ पे ये x का अंडर रूट है, तो इसके पावर में क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 - 5x पावर में हाफ, अंडर रूट की जगह 1/2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे वेरिएबल है x और उसका पावर है 1/2, और 1/2 तो फ्रैक्शन है, वो कोई भी होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बोलूँगा हियर द पावर ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, सो 2 - 5 अंडर रूट x इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है x² + 7x + 9। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो देखो ज़रा, इसका वेरिएबल x है। अब अच्छा, इसका जो पावर है वो पावर क्या है, तो एक के ऊपर पावर 2 है और एक के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और जो नंबर है उसके ऊपर पावर तो 0 होता है। तो 2 1 0 ये इसका क्या है, पावर्स है। और ये सब के सब क्या है, होल नंबर। पावर क्या है इसके, 2 1 0, ये सब के सब होल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ हियर द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज होल नंबर, सो x² + 7x + 9 इज अ पॉलिनॉमियल। तो ये पॉलिनॉमियल है। समझे। सेम उसी तरह 2m⁻² + 7m - 5। ठीक है, सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब यहाँ पे वेरिएबल है m, और m के पावर में आपको -2 भी दिख रहा है, और -2 होल नंबर नहीं है ना। भले ये m के ऊपर जो पावर है दैट इज़ 1, वो होल नंबर है। ये नंबर के साथ जो पावर है 0, वो भी क्या है, होल नंबर है, बट -2 तो नहीं है ना। तो मैं बोलूँगा हियर द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए 2m⁻² + 7m - 5 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। बोलो समझ आ रही है बात, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है दैट इज़ 10। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो आप जानते हो नंबर पॉलिनॉमियल होते हैं। ठीक है, कैसे, 10 है ना, अब इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की जगह मैं x⁻0 बोल सकता हूँ, आप जानते हो, है ना। अभी आपने भी देखा थोड़ा टाइम पहले कि 1 को मैं x⁻0 बोल सकता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 10x⁻0 हो जाता है। अब x⁻0 है, वेरिएबल x है और उसका पावर 0 है, 0 तो होल नंबर होता है। सो मैं बोलूँगा हियर द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सो 10 इज अ पॉलिनॉमियल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोलो क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ूँ। चलो, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन द गिवन पॉलिनॉमियल। दिए हुए पॉलिनॉमियल के अंदर आपको क्या करना है, m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। अब याद करो, मैंने आपको कोएफिशिएंट का मतलब क्या बताया था। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ m³ दिख जाए, तो इसके बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या होता है, 1 है ना, पॉजिटिव है ना ये। तो मैं बोलूँगा इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है। अगर आपको दिख जाए -m³, तो इसके बाजू में कुछ नहीं तो क्या है, 1, बट माइनस है ना, तो इसका कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा। अगर आपको दिख जाए 2 टू द पावर m³, अगर आपको दिख जाए 2m टू द पावर क्यूब, तो यहाँ पर m³ के बाजू में 2 है ना,
तो +2 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, समझे। इसी तरह -2m³ रहा तो -2 कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हो कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो वेरिएबल है m³ उसके बाजू में क्या नंबर है वही होता है विथ साइन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो यहाँ पर m³ दिया है सबसे पहले, तो मैं बोल सकता हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि m³ के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा, पॉजिटिव 1, जिसको मैं सिर्फ 1 बोल सकता हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पर आपको m³ दिख रहा है, तो ये m³ के बाजू में क्या है √3, बट सर माइनस का साइन भी साथ में है, तो -√3 आपका क्या है कोएफिशिएंट। तो आप पहले क्वेश्चन लिखोगे और बोलोगे द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज -√3, समझे। अब यहाँ पे आ जाते तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, -2/3 m³ -5m² + 7m - 1। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कॉपी करो। अब बताओ m³ के बाजू में कौन है, सर 2/3, गलत, -2/3 है, तो माइनस साइन भी डालना है। तो आप बोलोगे द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल्स टू -2/3। बोलो समझ गए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसका वेरिएबल x हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे कैसे करना है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है मोनोमियल विथ डिग्री 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मोनोमियल लिखना है, यानी कि एक टर्म वाला, वन टर्म वाला आपको क्या लिखना है, एक पॉलिनोमियल लिखना है, पर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 7। डिग्री मतलब क्या होता था, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो उसमें जो वेरिएबल यूज़ करोगे आप, उस मोनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आप यूज़ करोगे उसका पावर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 4x⁴ ये एक मोनोमियल है और इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 7, और वही आपका क्या है डिग्री। तो मैं बोलूँगा 4x⁴ इज़ अ मोनोमियल विद डिग्री 7। सर यही हो सकता है और नहीं हो सकते, ऑफकोर्स और भी हो सकते हैं। मैंने ये लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप x⁴ भी लिख सकते हो, आप 3x⁴ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस याद रखना वेरिएबल x होना चाहिए और उसका पावर 7 होना चाहिए, बस। क्लियर है क्या, पक्का, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बाइनोमियल विद डिग्री 35, यानी कि आपको दो टर्म वाला एक पॉलिनोमियल लिखना है। बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल। तो आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसके अंदर जो वेरिएबल x आप यूज़ करने वाले हो उसका पावर 35 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 3x⁵ + 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3x⁵ + 2। ये देखो दो टर्म वाला है यानी बाइनोमियल है, और जो वेरिएबल है x उसका पावर क्या है 35। तो ये क्या है, इसका डिग्री क्या है 35 है। सो ये एक बाइनोमियल है जिसका डिग्री 35 है। ज़रूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप और भी कुछ लिख सकते हो, लाइक x⁵ + 4 लिख सकते हो आप। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है दो टर्म होना चाहिए यानी बाइनोमियल होना चाहिए, और जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 6x⁴ + 4x⁴ + 6 इज ए ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। इसका मतलब ये आपको जो दिख रहा है ये एक ट्राइनोमियल है, यस ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें 3 टर्म है और इसमें जो डिग्री है वो 8 है, यस ऑफकोर्स, क्योंकि जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 8 है, समझे। क्लियर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि दिया हुआ है राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसके डिग्री को आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √5। √5 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, और नंबर का डिग्री क्या होता है 0 होता है, मैंने पहले ही बताया। देखो कैसे लिखा है, तो मैंने लिखा √5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 1 को मैं x⁴ बोल सकता हूँ। आप सबको पता है किसी को भी अगर आप पावर में 0 दोगे तो उसके आंसर क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे x⁴ बोलता हूँ बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √5x⁴ हो जाएगा। पावर 0 है, वेरिएबल का पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका डिग्री क्या है 0 है। तो मैं बोल दूंगा therefore द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √5 इज 0। सेम इसी तरह x⁴ है तो इसका डिग्री क्या होगा, सो इसका वेरिएबल है उसके ऊपर पावर आपको 2 दिख रहा है, यही हाईएस्ट पावर है, तो आप बोल दोगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x² इज 2। सेम इसी तरह x⁴ है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। सेम इसी तरह आपको m दिख रहा है, m का हाईएस्ट पावर क्या है 10 है, तो आप बोल सकते हो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 10। इसी तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है p के ऊपर पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1। समझ रहे हो ना।
आपको बस ये चेक करना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर एक वेरिएबल है क्या। अगर एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के बाद हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आपको 7th वाला क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा वेरिएबल है, टोटल यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है x y z, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए तो आपको ना टर्म्स देखना है और टर्म्स के ऊपर जो वेरिएबल्स है उनके पावर को ऐड करना है, ठीक है। और फिर देखो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है वही आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो सबसे पहला टर्म जो है एक्स वाई जेड, उसमें पावर क्या है, इसका पावर 1 है, दूसरे का पावर 1 है और जेड का ही पावर क्या है 1 है। तो टोटल यहाँ पे 3 है। दूसरा टर्म है एक्स वाई, दोनों पे 1 1 पावर है ना, तो टोटल यहाँ पे 2 हो गया। और तीसरा जेड है, उसके ऊपर क्या है, एक ही पावर है, मतलब एक ही उसकी पावर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। सेम इसी तरह आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो टोटल 3 टर्म है, ठीक है। पहले टर्म में टोटल पावर कितना है 7 + 3 दैट इज 10, दूसरे में क्या है 5 + 1 दैट इज 6 और तीसरे में क्या है 1 + 1 दैट इज 2। तो इधर पे 9 जो है, सॉरी 10 जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप बोलोगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल m³ n7 - 3m⁵ n + mn इज 10। समझ गए, पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन से पॉलिनोमियल क्यूबिक है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो मैं आपको बताता हूँ लीनियर का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब और क्यूबिक का मतलब क्या था। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको 1 दिखे उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल दोगे, और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको 2 दिखे उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दोगे, और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको 3 दिखे उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दोगे। बताओ इतना समझा आपको, पक्का। चलो ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2x⁴ + 3x + 1। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं 1, उस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है सर 2, तो इधर पे डिग्री क्या हुआ 2, और जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बोलोगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो समझा, बढ़िया। अब यहाँ पे आपको देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है 5p, वेरिएबल कितना है 1, उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1। तो आप बोलोगे इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, समझे। सेम इसी तरह बाकी भी है। देखो ये 4th वाला आपको बताता हूँ, ये अलग है। m³ + 7m² + 5/2m - √7, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो क्या होगा, देखो ना वेरिएबल कितना है सर, एक ही वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दोगे। इसी तरह से बाकी के सम भी आपको करना है, कर पाओगे, पक्का, बढ़िया एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आपका पॉलिनोमियल जैसा भी दिख रहा हो आपको क्या करना है, उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m³ + 3 + 5m दिया है, तो m का पावर क्या है 3, अच्छा, फिर 3 का पावर क्या है 3 तो नंबर है, नंबर का पावर क्या होता है 0, अच्छा, उसके बाद 5m, m का पावर क्या है 1, तो 1, तो पहले क्या आता है 3 आता है, फिर 1 आता है और फिर 0 आता है। तो पहले आपको जिसका पावर 3 है वो लिखना होगा। तो मैं बोल दिया द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, पहले देखो 3 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला यानी कि 5m, उसके बाद 0 पावर वाला डेट इज नंबर, ये मैंने लिख दिया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझे। सेम इसी तरह सेकंड वाला देखो क्या दिया है, -7y + y⁵ + 3y⁵ -1/2 + 2y⁴ -y²। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे बोलोगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले 1 है पावर, फिर 5 है पावर, फिर 3 है पावर, फिर देखो नंबर है 1/2 है ना, तो उसका पावर 0, फिर y⁴ है, फिर 2 है। अब यहाँ पे इसको क्या करो, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा छोटा ऐसे करके क्या करो अरेंज करो। तो पहले 5, फिर 4,
फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो पहले देखो रेज टू 5 वाला लिखा, यानी कि प्लस वाई टू द पावर 5। फिर 4 वाला देखो ये प्लस 2y टू द पावर 4 है, वो लिखा। फिर 3 वाला आप देख सकते हो प्लस 3y टू द पावर 3 वाला लिख दिया। फिर 2, फिर यहाँ पे 2 वाला क्या है माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया। फिर 1 यानी कि ये देखो -7y वो लिख दिया। फिर 0 यानी कि नंबर डेट इज -1/2। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से इसे लिखा है। पक्का? बढ़िया, एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, वन ऑफ द इजीएस्ट। बट याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले आपको उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंडेक्स फॉर्म में। और इंडेक्स फॉर्म आप जानते हो क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म यानी कि जो मिसिंग पावर्स है, मिसिंग पावर वाले टर्म्स है, उनको भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले आपके सामने क्या दिया हुआ है, x³ - 2, तो मैंने लिख दिया x³ - 2, समझ गए। अब यहाँ पर 3 पावर वाला है और फिर नंबर है सीधा, यानी 0 पावर वाला, तो बीच में कितने मिसिंग है, बीच में 2 मिसिंग है। 3 के बाद 2 होने चाहिए, फिर 1 होने चाहिए और फिर 0 होना चाहिए। तो ये मिसिंग है 2 पावर वाला और 1 पावर वाला, ठीक है। तो उनको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा x³ प्लस 2 पावर वाला, यानी कि उसका पावर 2 होना चाहिए, तो x टू द पावर 2 उसके आगे 0 लगा दिया। फिर 1 पावर वाला यानी सिर्फ x, उसके आगे 0 लगा दिया और फिर -2। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। बोलो समझ गया? पक्का? अब देखो यहाँ पे इस x³ के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। तो मैं बोलूँगा द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज ब्रैकेट पहले 1 फिर 0 फिर इसके बाजू में 0 है और फिर -2 है, तो -2 लिख दिया। समझ गए? तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। बोलो क्लियर? सेम इसी तरह देखो y टू द पावर 5 अब देखो आगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5y। तो यहाँ पे y के पावर में क्या है 1 है ना, क्या है 1। तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 0 आता है। तो आपको क्या लिखना है, 5y प्लस 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0, ठीक है। तो आपने यहाँ तक लिख दिया। अब आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको कोएफिशिएंट लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, 0। क्या लिखना है, 5, 0, ठीक है, क्योंकि एक तरफ 5 था और ये 0 भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर रहेगा? आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, 2m टू द पावर 4 - 3m टू द पावर 2 + 7। अब यहाँ पे 4 वाला है, 2 वाला है और नंबर है यानी कि 0 वाला है, तो बीच में मिसिंग कौन है, 3 मिसिंग है और इधर 1 मिसिंग है। तो कैसे लिखोगे, तो पहले तो क्वेश्चन लिख दो, 2m टू द पावर 4 - 3m टू द पावर 2 + 7। अब इसमें मिसिंग वाले लिखो। तो 2m टू द पावर 4, अब 3 वाला मिसिंग है, तो m³ उसके आगे 0। फिर आपको देखो स्क्वायर वाला दिया है -3m², उसके बाद सिर्फ m वाला यानी कि जिसका वेरिएबल 1 है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे m लिख दिया, उसके आगे 0 फिर +7। और फिर कोएफिशिएंट लिखना तो इजी है, वेरिएबल्स के सामने जो नंबर है वो लिख दो, यानी 2, 0, -3, 0 और फिर 7। समझ गए? तो ये फोर्थ वाला भी आप कर सकते हो, क्या दिया है -2/3, ठीक है। इसका पावर क्या है 0। अब 0 के बाद तो कोई नंबर नहीं आता, तो 0 ही ठीक है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें आपको जो नंबर दिख रहा है वही आपका क्या है, कोएफिशिएंट है। याद रखना अगर पावर 0 है तो जो नंबर आपको दिखता है वही कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2/x, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2/3 x टू द पावर 0, है कि नहीं। तो ये क्या है, वेरिएबल के बाजू में क्या नंबर है, -2/3, इसलिए -2/3 को आप क्या बोल सकते हो, कोएफिशिएंट बोल सकते हो। सो द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -2/3। आई होप समझ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 7 में, बट वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आराम से बैठ के करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। आपको पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन 1, 2, 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि अच्छे से पॉलिनोमियल बना के लिखना है। तो कैसे करोगे, तो पहले आप लिख दो द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1, 2, 3। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 है ना, तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो आपको स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल को लिखना उस वेरिएबल से जिसका पावर 2 हो। समझ गए? तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द इंडेक्स फॉर्म इज x टू द पावर 2, ठीक है।
क्योंकि पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, तो आपको लिखना है x बट उसके आगे 2 मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। और फिर उसके बाद प्लस, और फिर आपको लिखा दिया है लास्ट में 3, मतलब ये क्या आपका कांस्टेंट है, लास्ट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे 3 आपका कांस्टेंट है, समझ गए पक्का। चलो नहीं समझे तो अभी नेक्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है 5 0 0 0 फिर -1, तो द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज ब्रैकेट ऑफ 5 0 0 0 -1। अब देखो इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखूंगा, पहले तो काउंट कर लो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, बताओ 5 - 1 कितना होता है 4। तो आप स्टार्ट करोगे वेरिएबल के ऊपर पावर 4 देके, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x उसके पावर में 4, अब उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखूंगा, जो सबसे पहले दिया है डेट इज़ 5, समझ गए। फिर प्लस, फिर x टू द पावर 3, अब उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखूंगा, जो मेरा दिया है इसके बाद वाला 0, फिर प्लस x टू द पावर 2, अब उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखूंगा, जो मुझे दिया है 0, तीसरा वाला 4, फिर वापस से x टू द पावर, अब उसके बाजू में क्या लिखूंगा 0, उसके पावर में क्या है 1 है, इसके बाजू में कौन सा नंबर लिखूंगा, जो दिया हुआ है 0 को, फिर -1। अच्छा यहाँ पे 0 0 अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x टू द पावर 4 -1, ठीक है, बट इंडेक्स फॉर्म में बोला है ना, तो इंडेक्स फॉर्म में आप ऐसे ही लिखना, ठीक है, क्लियर है पक्का। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -2, 2, -2, 2, तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो खुद से, क्या आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया, देखो राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ पॉलिनोमियल्स, आपको ये सही बॉक्स में फिल करना है। तो सबसे पहले मैं ये लेफ्ट साइड का बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। तो ध्यान से इसके अंदर वही पॉलिनोमियल लिखना जिसका डिग्री 2 हो। x + 7, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है 1 है। अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे लीनियर पॉलिनोमियल की जगह पे आप लिखोगे x + 7। अब सेकंड है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका पावर 2 है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, और जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसीलिए इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जगह पे लिखोगे। इसके बाद है x³ + x² + x + 5। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, डेट इज x, और उसका हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। तो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 है, और जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह पे लिखेंगे x³ + x² + x + 5, समझ गए। सेम इसी तरह से 2x² आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 2x², ठीक है। तो 2x² आपको दिख रहा है, इसके अंदर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2x² है, वेरिएबल एक ही है, ठीक है, डेट इज x, और हाईएस्ट जो है वो क्या है, 2x² है, ठीक है। इसमें देखो ना 5x के ऊपर 1 है ना, हाईएस्ट कहाँ पर है, 2x², तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इधर लिखो 2x² + 5x + 10, ठीक है। अच्छा ये तीसरा वाला क्या होगा आपका, यस करेक्ट, वेरिएबल एक ही है और उसका पावर है 3, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, समझे। अच्छा इसके बाद है 3x² + 5x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल एक ही है, डेट इज x, और उसका भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3x² + 5x, समझ गए। अच्छा तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप लिखोगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। तो ध्यान से देखो, मोनोमियल की जगह पे आप क्या लिखोगे, ऐसा वेरिएबल, सॉरी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो। तो यहाँ पे x² दिख रहा है, ये एक टर्म वाला है, इसको लिख दो। और कौन है एक टर्म का, और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा बाइनोमियल के अंदर आप वो लिखोगे जिसके अंदर 2 टर्म है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला x + 7 दिख रहा है, इसके अंदर 2 टर्म है ना, तो ये आ जाएगा। और क्या दिख रहा है 2 टर्म वाला, देखो x³ + 9 दिख रहा है, ये भी क्या है 2 टर्म वाला है, तो ये भी आपका बाइनोमियल है। और ये आपको दिख रहा है 3x² + 5x, ये भी 2 टर्म वाला है, ये भी आपका बाइनोमियल है, ठीक है। अब जितने बचे वो सब क्या है, ट्राइनोमियल है। तो ध्यान से देखो, ये x³ + x² + x + 5, ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल ना,
बिल्कुल गलत, ये आपका ट्राइनोमियल नहीं है। देखो इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। 4 टर्म वाले ट्राइनोमियल नहीं होते, तो ये गलत है। ठीक है, इसको मिटा दो। तो समझे, हर चीज़ दिया हुआ ट्राइनोमियल नहीं होगा। अब बचा क्या, अब बचा 2x² + 5x + 10। तो देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल होगा। तो 2x² + 5x + 10, ये क्या है, आपका ट्राइनोमियल है। समझ गए, पक्का। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना था प्रैक्टिस सेट 3.1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, बाय।